जब वह आदमी पैसा निकालने गया तो उसने कुछ अजीब देखा। उसके बैंक अकाउंट में अचानक से बहुत सारे पैसे आ चुके थे। जैक को यकीन नहीं हुआ। उसने और पैसा निकालने की कोशिश की और एटीएम से नॉनस्टॉप कैश निकलने लगा। आसपास के लोग हैरान रह गए। जैक ध्यान नहीं खिंचवाना चाहता था, इसलिए उसने जल्द ही कैश अपने बैग में भरा और निकल गया। जब वह घर पहुंचा तो उसका लैंडलॉर्ड दौड़ता हुआ आया। उसने कहा कि जैक को उस दोपहर दर्जनों भारी पैकेजेस मिले थे। उसे जल्दी छुटकारा पाने के लिए जैक ने कहा महीनों का किराया एडवांस में दे दिया। लेकिन जब जैक ने लाइट जलाई तो वह दंग रह गया। पहाड़ की तरह लगे हुए डिब्बों से भरा था। उसने एक डिब्बा खोला और उसमें अजीब चीजें देखी जिन्हें वह पहचानता नहीं था। साथ ही बहुत सारा अमोनियम नाइट्रेट और हाईटेक हथियार भी था। फिर उसे एक लिफाफा मिला जिसमें एक पासपोर्ट था। जब उस सब पर उसका ही नाम था। जैक पूरी तरह से उलझ गया था। अचानक उसका फ़ोन बज उठा। घबराहट में उसने फ़ोन उठाया। लाइन पर एक आवाज़ ने कहा कि पुलिस 1 मिनट में पहुंच जाएगी। अगर उसे मुश्किल से बचना है तो उसे अभी निकलना होगा और नज़दीकी ट्रेन स्टेशन जाकर और इंस्ट्रक्शन का इंतज़ार करना होगा। जैक ने जल्दी से खिड़की के बाहर देखा पर उसे कुछ अजीब नहीं दिखा। फ़ोन पर मौजूद शख्स ने उसे चेतावनी दी कि कमरा सबूत से भरा है और अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो उसे एक आतंकवादी बना दिया जाएगा। जैक ने पूछा कि कौन कॉल कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि उसे कोई जवाब मिलता एक फ्लैशबैंग कमरे में फेंका गया और पुलिस ने खिड़की तोड़ दी। जैक ने भागने की कोशिश की लेकिन दरवाज़ा पहले ही घेर लिया गया था। पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया और एक एंटी टेररिज्म पूछताछ रूम में ले गए। जैक कहता रहा कि वह बेगुनाह है और उससे नहीं पता कि कमरे में वह सब सामान कहाँ से आया, लेकिन पुलिस सच में उसे दोषी नहीं मान रही थी। उन्होंने पहले ही उसका बैकग्राउंड चेक कर लिया था और मानते थे कि उसे फंसाया जा रहा है। उन्हें लगा कि यह उसके भाई से जुड़ा हो सकता है। जैक ने समझाया कि उन्होंने सालों से बात नहीं की है और उसने अपने भाई को एक दिन पहले ही दफनाया था। उसे बहुत कम जानकारी मिलने से परेशान होकर पुलिस ने जैक को अकेला छोड़ दिया ताकि वह सोचे। तभी पूछताछ रूम में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से एक फैक्स आया। उसमें लिखा था कि जैक को एक फ़ोन कॉल करने की अनुमति है। लगा कि किसी ज़रूरी शख्स ने नई जानकारी भेजी है, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि आगे क्या होगा। वही रहस्यमयी आवाज़ फ़ोन पर वापस आ गई।